नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सवारी ऑटो को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, काफी दूर तक ट्रक ऑटो को घसीटता ले गया। इसके बाद ट्रक ने उस ऑटो को कुचल दिया। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने जेसीबी बुलाई। घायलों और मृतकों को ऑटो से बाहर निकाला गया। बैरसिया थाना इलाके के कुल्होर गांव के पास स्थित कोल फैक्ट्री के सामने यह पूरी घटना हुई है, दुर्घटना हुई है। 3 लोगों की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर है। अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। सीसीटीवी फुटेज इस पूरी घटना का सामने आया है। एक तरफ आप फुटेज देख रहे हैं, दूसरी तरफ तस्वीरें। किस तरीके से तत्काल लोग यहां पर पहुंचे, जेसीबी की मदद लेनी पड़ी, तब कहीं जाकर इस ऑटो को बाहर निकाला जा सका। पूरी तरह यह कुचल गया था। ट्रक ने पहले टक्कर मारी, फिर घसीटता हुआ ले गया। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पूरा घटनाक्रम बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला, रूह कंपा देने वाला यह घटनाक्रम है। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो ये काफी जो है दुर्घटना हुई है बैरसिया रोड पर हुई है, जहाँ पर 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। और ये जो ट्रक है, तेज रफ्तार ट्रक, जब बैरसिया रोड पर जा रहा था तो उसने एक ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 3 जो लोग सवार थे वो बुरी तरह से उससे ट्रक के नीचे दब गए। उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। उन्हें दूसरी जो जेसीबी है उसे बुलाकर उन्हें निकाला गया और उनके शवों को बाहर निकाला गया। कह सकते हैं कि वो काफी हृदय विदारक घटना है, जहां पर जो है ऑटो को ट्रक ने काफी देर दूर तक ले जाया, रोड पर ले गया और उसके बाद तीनों की ही घटनास्थल पर मौत हो गई। जो लोग मृतक हैं उनमें एक का नाम हबीब है और एक का नाम मोहन और एक का नाम दूसरे का नाम अभी पता नहीं चल पाया। तो कह सकते हैं कि बड़ा भीषण हादसा है जो बैरसिया रोड पर देखने को मिला है। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बलरामपुर से बड़ी खबर। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। चौकी प्रभारी से वो रिश्वत के पैसे लौटाने की बात कह रहे हैं। चौकी प्रभारी से बृहस्पति सिंह कहते हैं कि थोड़ी बहुत रिश्वत लेते हो तो कोई शिकायत नहीं, घूस लेना है तो ले लो, लेकिन थोक में जो पैसे लिए हैं वो वापस करो। चौकी प्रभारी पर जेल से छुड़ाने के लिए 50,000 रुपए लेने का आरोप है। इसे लेकर ये पूरा घटनाक्रम, ये पूरी बातचीत समझ आती है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह इससे पहले बैंक कर्मचारी को थप्पड़ मारने को लेकर चर्चा में रहे, फिर थप्पड़ कांड पर बयान देने को लेकर चर्चा में रहे, टीएस सिंहदेव के रिश्तेदार पर गंभीर आरोप लगाने को लेकर चर्चा में रहे बृहस्पति सिंह। और चुनावी साल में जबकि कम वक्त बचा है, लगातार चर्चा में है अपने वायरल वीडियोस को लेकर। अब जो वीडियो आया है, कह रहे हैं घूस लेना है तो ले लो, लेकिन थोक में जो पैसे लिए वो वापस करो। घूस का समर्थन कर रहे हैं। इस प्रभारी पर 50,000 रुपए लेने का आरोप है। तो क्या विधायक घूस का समर्थन करते हैं? यह एक बड़ा सवाल। इस चौकी प्रभारी पर जेल से छुड़ाने के एवज में 50,000 रुपए की घूस लेने का आरोप लगा है। इसी को लेकर बृहस्पति सिंह इससे चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी बहुत रिश्वत लेते हो तो चलता है, लेकिन थोक में जो लिए हो वो वापस करो। कोशिश करेंगे आपको भी सुनवाएं। बलरामपुर से संवाददाता सूरज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, पूरा घटनाक्रम। जी, मैं बता दूं कि यह पूरा मामला विजयनगर पुलिस चौकी का है, जहां पर महिला ने अपने पति को छुड़ाने के नाम से कोई भाजपा नेता जो कृष्णा रवि हैं उनको 50,000 रुपए
रिश्वत की राशि दी थी, उन्होंने आरोप लगाया है, जिसको लेकर उन्होंने विधायक को लिखित में भी पत्र सौंपा है कि कृष्णा रवि के द्वारा उनसे उनके पति को जेल से छुड़ाने के नाम से 50,000 रुपए की मांग की गई थी। उस मांग के बाद उसका पति जब नहीं छूट पाया जेल से, तो उसके बाद उसने तत्काल इसकी शिकायत विधायक से लिखित में की है, जहां पर विधायक बृहस्पति सिंह ने शिकायत मिलते ही तत्काल चौकी प्रभारी से फोन के माध्यम से बात की और फोन के माध्यम से उनसे बात करते हुए उन्हें अवगत कराया कि जो छोटी मोटी राशि ली है उसको तो रहने दो, लेकिन जो थोक में राशि ली है उसे वापस कर दो, ऐसा उनके द्वारा उस वीडियो में कहा जा रहा है। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी देखना यह होगा कि जिस तरीके से वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें कितना सच्चाई है, तो जैसे जैसे समय सामने आएगा उसके हिसाब से ही सारा कुछ क्लियर हो पाएगा। जी वाकई। और इसे लेकर सूरज, क्या कोई रिएक्शन बृहस्पति सिंह का मिल पाया? नहीं, फिलहाल तो अभी इस पर किसी प्रकार का विधायक बृहस्पति सिंह की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब हम इस पे विधायक बृहस्पति सिंह से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे द्वारा उनसे फोन के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो क्षेत्र में होने की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। जी चलिए, आप लाइन पे बने रहिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि बृहस्पति सिंह कांग्रेस विधायक वो भी हमारे साथ जुड़े। हम सुनवाने की कोशिश करते हैं अपने दर्शकों को। कृष्णा रवि को तो कैसे, तो क्या आपके नाम से दरोगा साहब लोगों को तो नहीं दिए हो ना? तुम दिए हो? कौन दरोगा साहब को दिए हो? बंजारी साहब को। कितना दिया है? 7,000। ये बता रहा है उसके साथ में आया कि 7,000 आपको दिया है ना? और क्या नाम है बाबू आपका? जवाहिर नागवंशी। कौन गांव घर है? महावीरगंज। यार जो हुआ कम से कम 7,000 5,000 फुटकर वाला वापस करो या ना करो। ये 50,000 जो दिया है उसको कृष्णा रवि बुला के पैसा वापस करा दो। हाई कोर्ट का मामला है, ये अपना जमानत कराते रहेंगे, है ना? रिश्वत देखो यार, जो जिसका काम हो सके पैसा लेते हो थोड़ा बहुत, कोई हमको शिकायत नहीं है ना? लेकिन अगर ये इसका पति जेल में है, उससे 50,000 लेके उसको दौड़ाओगे। क्या है? हाँ, 54 तो सिंपल ढाबा है, तो हो जाती है। नहीं भाई, 354 नहीं 376 बता रहे हैं ना? हो नहीं 354 है उसमें कौन? 354 356 नहीं, 354 376 दोनों है। वो 5 से 11 लगा, प्रयास किया है, लगा नहीं 376। हाँ 511 अच्छा, घर घुस गया था ये। हाँ, घर में घुसा था। हाँ घर घुस गया नहीं। हाँ तो मैं गया था मौके में। ये क्या है, पहले से उनका था कुछ का। अब पति आ गया तो भाग गया, तो ऊपर स्कूटी भागा था। शादीशुदा औरत थी। हाँ शादीशुदा औरत थी पूरा। हाँ तो क्या है, तो लेकिन क्या है, जो ससुर है ना, वो मैं बेटे जमानत कराना चाह ही नहीं रहे हो, मैं कराऊंगा ही नहीं बोलता है। नहीं, उसकी पत्नी, सारे लोग तो दौड़ रहे हैं। नहीं वो लगाएगा ना, उसमें आज मिलने और जा करा दो। छोड़ो ना भाई, ये कोर्ट का मामला है। आप लोग चालान पेश कर चुके क्या? कब वो तो महीना कहीं। तो आप लोग एक काम करो, जो आप लोग दरोगा मुंशी जो लिए होंगे वो तो ले चुके, छोड़िए। 50,000 जो आप लोगों का दलाल के माध्यम से जो लिया है वो 50,000, वो पैसा वापस करा दो। नहीं तो इनके खिलाफ ऊपर अधिकारियों को भी जाएगा और रिपोर्ट भी आएगा, आप लोग को परेशानी होगा। और जब सच बोलने में विवादित हो जाते हैं। हाँ। अगर इस मामले को हम उठाएंगे तो फिर कल के दिन हमारे यही बात फैलेगा कि सब अधिकारियों से रोज लड़ाई करता है। आप लोग 2, 4, 5,000 नहाते हो, नहा लो, घूस लेना है ले लो, जो करना है कर लो, लेकिन कम से कम थोक में जो पैसा लिया उसको वापस कर दो यार। जो देते हैं पैसा तो भाई दूसरे कहा दे देते हैं। आप ऐसे करो ना, ऐसे करो, अभी आप उसको बुलाओ, रवि को बोलो 50,000 लियो तो इसको भेज रहा हूं। तो खुलेआम इस तरह से रिश्वतखोरी का ये सपोर्ट कर रहे हैं। सूरज गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, हम सुन रहे थे अभी बृहस्पति सिंह को, तो 50,000 वापस मिले हैं, नहीं मिले हैं? और जो सामने पुलिस का जो टीआई है, मेरा ख्याल है चौकी प्रभारी, उसका क्या कुछ कहना था? सूरज जी मैं बता दूं, पैसा वापसी की अभी तक तो जानकारी सामने नहीं आई है कि जिस तरीके से महिला से रिश्वत ली गई है और राशि वापस हुई कि नहीं हुई। हालांकि हमने आज
प्रभारी से भी जानने की कोशिश की तो पता चला कि चौकी प्रभारी किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, इसकी वजह से उनसे भी संपर्क नहीं हो पाए। लगातार उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो मामला है उसमें कितनी सच्चाई है और इसमें जो महिला 50,000 रुपए देने का आरोप लगा रही है उसको पैसा वापस हुआ है कि नहीं। हालांकि हमने संबंधित से बात करने की कोशिश की लेकिन उससे कोई बात नहीं हो पाई है। जी ठीक, धन्यवाद सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। और बीच में भाव भंगिमाएं देखकर ऐसा लगता है बृहस्पति सिंह की उनकी जो आंखें हैं वो दो चार होती हैं जिस कैमरे से वीडियो बन रहा है, जिस मोबाइल से, तो ऐसा लगता है कि वो चाहते थे कि वीडियो बने और ना सिर्फ बने बल्कि वायरल हो। उनकी भाव भंगिमाएं, बॉडी लैंग्वेज ऐसा कहती हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, जंतर मंतर पर महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। विनेश फोगाट समेत 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत के बावजूद एफआईआर नहीं हुई। कल देर रात महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने जल्द सुनवाई की मांग वकील करेंगे। तो 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है। कल से इन्होंने फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एक कमेटी बनाई गई थी 7 सदस्यीय, शायद 7 सदस्यीय है ये कमेटी, पर यह कमेटी कर क्या रही है और इसकी रिपोर्ट का क्या हुआ है यह सामने नहीं आया है। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ा अपडेट इसमें बता दें आपको, कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लग गई है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह कानून कायदों से इतने ऊपर हो क्यों गए हैं? क्या है ऐसा उनके पास? तो कुश्ती संघ के चुनाव पर फिलहाल खेल मंत्रालय ने रोक लगा दी है। और अब खबर सागर से। बागेश्वर धाम सरकार की कथा में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। जिले के बहेरिया में कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के पहले दिन कलश यात्रा में हजारों भक्त जुटे हैं। भव्य कलश यात्रा के दौरान झांकियां नजर आईं। लोगों की श्रद्धा का केंद्र ये झांकियां रहीं। तेज धूप के बावजूद हजारों श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल हुए हैं। तस्वीरें देखिए। वासियों के लिए, सागर जिले के लिए ये गौरव का विषय है कि पूज्य महाराज जी ने यहाँ पर कथा का अवसर लोगों को प्रदान किया है। मैं सभी भक्तजनों से, श्रद्धालुओं से आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये जो 24 तारीख से 30 तारीख तक की श्रीमद् भागवत कथा परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा बागेश्वर धाम जी के द्वारा कथा हो रही है, सभी लोग इसमें भाग लें और धर्म का लाभ लें। और अब रायपुर से मिल रही है गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी बड़ी खबर। गुड्डू मुस्लिम का कनेक्शन जो छत्तीसगढ़ में पाया गया था, महासमुंद के राजा खान, इस पर यह आरोप है, महासमुंद के राजा खान पर यह आरोप है कि इसने गुड्डू मुस्लिम का सहयोग किया है। ओडिशा में राजा खान पर 17 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। महासमुंद के सिंघोड़ा थाने में भी राजा खान पर मुकदमा दर्ज है। राजा खान ने 3 स्थानों पर अपना ठिकाना बना रखा है, सरायपाली, बरगढ़ और खजूर टिकरा, साथ साथ भटली में इसका ठिकाना है। यूपी एसटीएफ की टीम राजा खान से लगातार पूछताछ कर रही है। गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में छिपे होने की आशंका के बीच लगातार सवाल जवाब राजा खान से। यूपी एसटीएफ की टीम आई थी बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके असिस्टेंस लीगल तरह से मांगा था
उनके इन्वेस्टिगेशन में जो असिस्टेंस प्रोवाइड बरगढ़ पुलिस ने किया था, एंड उस असिस्टेंस के दौरान उन्होंने कुछ वेरिफिकेशन किया है सोहला एरिया में। उस वेरिफिकेशन में लोकल पुलिस ने सहायता की थी। किसी आदमी को जितना हमारे पास सूचना अरेस्ट नहीं किया गया है, एंड इसके वेरिफिकेशन के बाद वो एसटीएफ की टीम वापस चली गई। सर कुछ सीजर वगैरह कुछ नहीं, जितना लीगल प्रोसेस में सीआरपीसी के हिसाब से असिस्टेंस मांगा था वो प्रोसेस किया है। अगर कुछ किसी को अरेस्ट किया होता या सीज कुछ सामान होता तो निश्चित उसका इंटीमेशन लोकल पुलिस स्टेशन पे एज पर सीआरपीसी दिया जाता। तो अभी इतनी ही सूचना हमारे पास। तो आगे की कुछ जैसा देखिए, इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर सब चीज डिपेंड है। वो किसी भी जगह जा सकते हैं, किसी भी आदमी को एग्जामिन कर सकते हैं लीगल वे में, किसी भी कहीं भी असिस्टेंस मांग सकते हैं। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, ये प्रोसीजर उसके ऊपर डिपेंड। और अब रायपुर से बड़ी खबर, केपीएस स्कूल सरोना में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। स्कूल प्रबंधन पर मनमानी और लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। सड्डू केपीएस किड्स स्कूल से लापता है 3 साल की बच्ची। स्कूल के शिक्षक और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस भी हुई। डायरेक्टर के नहीं मिलने पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। पिछले दिनों स्कूल के बस से एक बच्ची, 5 साल की एक बच्ची गिर भी गई थी। सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, पूरा घटनाक्रम विस्तार से। जी देखिए, केपीएस स्कूल प्रबंधन की लगातार लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। स्कूल के दौरान ही 3 साल की बच्ची स्कूल से बाहर निकल गई। बाहर कुछ लोगों ने बच्ची को देखा और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बच्ची की गुमशुदगी की जानकारी दी गई है, जिसके बाद ग्रुप में बच्ची की फोटो देखकर माता पिता भी घबराए गए और उसके बाद बच्ची की गुमशुदगी के 3-4 घंटे बाद जो बच्ची है वो मिल पाई है और इस बात की जानकारी स्कूल प्रबंधन को नहीं थी। और इसी लापरवाही से नाराज होकर एनएसयूआई ने आज एक बार फिर स्कूल के बाहर में प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षक और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस भी हुई है और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक 5 साल की बच्ची स्कूल वैन से नीचे गिर जाती है और उसमें ना तो ड्राइवर को इसकी जानकारी होती है, ना उस बच्ची के साथ बैठी हुई लेडी केयर टेकर को। ऐसे में लगातार केपीएस स्कूल प्रबंधन की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है और जानकारी के मुताबिक इस स्कूल में जो है बाहर में बाउंड्री वॉल भी नहीं है और ना ही इस तरह की जो लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं उसमें स्कूल की तरफ से कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नहीं किए गए। जी तनु, ये भी बताएं कि क्या इसे लेकर अधिकारियों का कोई रिएक्शन मिल पाया? शिक्षा विभाग का ये मामला है, डीईओ इस मामले को देखेंगे, प्रशासनिक जो पुलिस है वो इस मामले को देखेगी। देखिए, एनएसयूआई जो है वो लगातार डीईओ से मिलने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है और इसी के विरोध में लगातार एनएसयूआई जो है वो प्रदर्शन करते आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तनु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी। बड़ा अपडेट नारायणपुर से, नक्सलियों ने यहां फिर आगजनी की है। नक्सलियों ने मशीनों में आग लगा दी। अबूझमाड़ के बेचा गांव की घटना है। तालाब की खुदाई में ये मशीनें लगी हुई थी। नक्सली आए और इन मशीनों को फूंक दिया। मौके पर नक्सलियों ने बैनर पोस्टर भी लगाए हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। कोहका मेटा इलाके की ये पूरी घटना। सागर में बीच सड़क पर बदमाशों ने युवक को जमकर पीटा है। स्विमिंग पूल में नहाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। ये अलग अलग 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सागर, ग्वालियर, उज्जैन की। इधर सागर में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में कोचिंग संचालक को बदमाशों ने पीटा। पुलिस मौके पर पहुंची और संचालक को बचाया। पुलिस ने आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। इधर उज्जैन में महाकाल कोट मोहल्ले में पानी भरने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, मारपीट में तब्दील हो गया। खंडवा के ओंकारेश्वर में शनिवार को एक श्रद्धालु के साथ मंदिर परिसर में मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि दर्शन व्यवस्था से नाराज श्रद्धालु और मंदिर कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद मंदिर कर्मचारियों ने पुलिस की मौजूदगी में श्रद्धालु से मारपीट कर दी। मंदिर प्रबंधन आप जानते ही हैं,
किसी भी आप मंदिर चले जाइए, भगवान से ज्यादा तो वहां प्रबंधन का जोर चलता है। प्रबंधन अपने आप को भगवान से थोड़ा ऊंचा ही समझता है, कम तो समझता नहीं है। पीड़ित श्रद्धालु की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई, लेकिन मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की है। एसडीएम और मंदिर ट्रस्ट सीईओ ने दोनों कर्मचारियों को दर्शन व्यवस्था से हटा दिया। इन सबके बीच खंडवा एडीएम मंदिर के कर्मचारियों और पंडा पुजारियों के साथ बैठक कर अच्छे व्यवहार की हिदायत देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित श्रद्धालुओं ने पुजारियों पर दर्शन के नाम पर अवैध वसूली का आरोप भी लगा दिया था। और अब खबर है कवर्धा से। वनांचल में मौसम का मिजाज बदल गया है, बारिश के साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं। बारिश ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर। लोगों को गर्मी और उमस से फौरी राहत मिली है। हालांकि हम लगातार आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग ने यह चेतावनी पहले ही दे दी थी। अब कवर्धा में अचानक से मौसम बदला है, बारिश हो रही है, ओले बरस रहे हैं। फौरी तौर पर लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे जहां टेम्परेचर 40 से 44 तक पहुंच चुका था। इन सब के बीच अब जब अचानक से मौसम बदला है तो फौरी राहत मिली है गर्मी से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी है।